बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड करेंगे जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रो पेज के बारे में रीड किया। सेकेंड वीडियो में हमने इसका लिसनिंग पोर्शन कवर किया। थर्ड वीडियो में हमने रीडिंग पोर्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी द क्लेवर क्रो को रीड किया। फोर्थ वीडियो में हमने वोकैबुलरी पोर्शन का टॉपिक कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं। ग्रामर के पोर्शन में आज हमारे पास टॉपिक है एडजेक्टिव्स का। ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इस बुक में हम ऑलरेडी 2 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में रीड कर चुके हैं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसको उर्दू में कहा जाता है इसमें सिर्फ। आपने उर्दू में इसका नाम सुना हुआ होगा। अब उर्दू में इस टर्म को रीड करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज हैं दैट डिस्क्राइब, जो कि बयान करते हैं और मॉडिफाई या वजाहत करते हैं अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मजीद बयान करते हैं, उसकी मजीद वजाहत करते हैं। अब उसकी वजाहत वो कैसे करते हैं? बाय डिस्क्राइबिंग, उसको बयान करके। बाय आइडेंटिफाइंग, उसकी पहचान करके। और क्वांटिफाइंग, या फिर उसकी मकदार को मालूम करके। वर्ड्स यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि या तो उसको बयान करते हैं या उसकी पहचान कर रहे होते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी, उसकी मकदार हमें बता रहे होते हैं। इट नॉर्मली इंडिकेट्स, ये आमतौर पर वजाहत करते हैं नाउन या प्रोनाउन की किस किस जरिए, यानी उसकी क्वालिटी हमें बताते हैं, यानी खुसूसियत, उसकी साइज यानी उसकी जिसामत बताते हैं, एज यानी उम्र, शेप यानी शक्ल, कलर यानी रंग, और ओपिनियन या राय। और इसमें ओरिजिन को भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी हमें उसकी ओरिजिन, असल से मुतल्लिक भी बताते हैं। अब नीचे हम कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सॉ द प्रिंसेस वियरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस। अब सबसे पहले आपने इस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें हमारे पास नाउन है नेकलेस, प्रिंसेस। अब प्रिंसेस और नेकलेस, ये हमारे पास 2 नाउन है। प्रिंसेस के साथ कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ, जबकि नेकलेस के साथ अगर आप देखें तो एक्सपेंसिव नेकलेस। अब ये इस नेकलेस को, इस नाउन को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है कि वो नेकलेस कैसे है। वो नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा है। तो अब यहाँ पर ये जो एक्सपेंसिव है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी ये उसकी खुसूसियत को बयान कर रहा है। अब अगर यहाँ पर होता दैट शी सॉ अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, तो इसमें फिर प्रिंसेस हमारे पास नाउन था और ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव होता। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये फिर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी उसकी खुसूसियत को बयान कर रहा है। द वर्ड एक्सपेंसिव डिस्क्राइब्स द नाउन नेकलेस, कि जो वर्ड एक्सपेंसिव है वो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन नेकलेस को। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय। अब बॉय जो है ये नाउन है और गुड ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। क्वांटिटी यानी तादाद, मैनी बुक्स, कई सारी किताबें, या 4 बुक्स, ये हमें उसकी क्वांटिटी यानी मकदार, तादाद के मुतालिक बता रहा है। साइज, बिग हाउस, बड़ा घर,
स्मॉल बॉल, छोटा बॉल। इसके अलावा एज की अगर बात करें, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। शेप, राउंड टेबल, गोल टेबल। कलर, हर कलर जो है वो एडजेक्टिव है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ड्रेस। अब ड्रेस हमारे पास नाउन है और ये ब्लू इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसके बाद अगर ओरिजिन की बात करें, यानी असल की, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी फूड, सिंधी अजरक। तो ये मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स दी हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ये जो एक्टिविटी है ये लेसन से रिलेटेड है, तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी अबाउट द क्लेवर क्रो। जो क्लेवर क्रो वाली स्टोरी हमने रीड की है 3rd वीडियो में, यहाँ रीडिंग के पोर्शन में इसकी बात की जा रही है। इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स, कि चालाक कौवे की जो कहानी है इसमें बहुत से दिलचस्प एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। विच एड, जो कि शामिल कर रहे हैं, टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द फैबल, जो कि कहानी के माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। इन एडजेक्टिव्स के ज़रिए जो वर्ड का मीनिंग है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। फाइंड द एडजेक्टिव्स, के एडजेक्टिव्स मालूम कीजिए इन द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में, एंड राइट देम ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड, और यहाँ पर आपने फिर उस एडजेक्टिव को लिखना है। सबसे पहले हमने सेंटेंसेस को रीड करना है, उसमें हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम इनको इन ब्लैंक्स में लिखेंगे। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्लीज स्पेयर माई एग्स डियर फ्रेंड, कि ए मेरे प्यारे दोस्त बराए मेहरबानी मेरे अंडे छोड़ दें। अब यहाँ पर अगर हम नाउन की बात करें तो एग्स और फ्रेंड ये दोनों हमारे पास नाउन है। अब एग्स के साथ कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड के साथ जो डियर का वर्ड है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इस फ्रेंड की क्वालिटी हमें बताता है कि वो कैसा फ्रेंड है, यानी ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स, कि आइए अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। एंड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, और एक दूसरे को परेशान नहीं करते। द क्रो सेड, कौवे ने कहा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेबर्स, क्रो, ये दो हमारे पास नाउन्स हैं। अब क्रो के साथ कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड है ये इस नेबर को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो गुड हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, वेन एवर द क्रो लेड एग्स द स्नेक वुड ईट देम अप। अब इनमें हमारे पास नाउन्स हैं क्रो, एग्स, स्नेक, लेकिन इनमें एडजेक्टिव कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, द क्रो फेल्ट हेल्पलेस, कि कौवा खुद को बेबस महसूस करने लगा। अब यहाँ पर नाउन है हमारे पास क्रो, अब एडजेक्टिव है हमारे पास हेल्पलेस। अब ये हमारे पास एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इस कौवे की कंडीशन हमें बता रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है। तो हेल्पलेस हमारे पास एडजेक्टिव है। द क्रो फेल्ट एंग्री एंड शी थॉट आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन। अब सबसे पहले नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रो, ये है प्रोनाउन, ये भी है हमारे पास प्रोनाउन, और ये है नाउन। अब यहाँ पर अगर एडजेक्टिव की बात करें तो जो एंग्री है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये क्रो की कंडीशन और उसके इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एंग्री है, तो ये हमारे पास उसकी क्वालिटी हो गई, यानी ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, विद बिग स्टिक्स दे बीट द स्नेक एंड किल्ड इट। अब इसमें हमारे पास नाउन्स कौन से हैं? स्टिक्स और स्नेक। स्नेक के साथ कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ। स्टिक्स के साथ जो बिग यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, यानी ये स्टिक को, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बिग जो है ये साइज में आता है, यानी जो बिग है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज है, यानी बड़े डंडे। अब नेक्स्ट, द क्रो वॉज हैप्पी, कि कौवा खुश था। क्रो हमारे पास नाउन है और हैप्पी
एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस क्रो की इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लास्ट, नाउ माई एग्स विल बी सेफ, शी थॉट एंड फ्लू अवे हैप्पीली। अब यहाँ पर नाउन्स हैं हमारे पास एग्स, प्रोनाउन है शी और इसके अलावा बस। अब यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है सेफ। क्यों? क्योंकि ये एक्स की कंडीशन बताता है कि अब वो सेफ होंगे, तो सेफ हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में एडजेक्टिव के टॉपिक को कवर किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग के पोर्शन को कवर करेंगे। अभी तक हम इस यूनिट पर 5 वीडियोस बना चुके हैं। ये यूनिट काफ़ी लेंथी है, इसलिए इसकी वीडियोस ज़्यादा बनेंगी। तो आप काइंडली यूनिट के स्टार्ट से ये सारी वीडियोस देखें ताकि आपको आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।